लास्ट लेक्चर में हमने रिसोर्सेस और क्लासिफिकेशन समझा। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं अटेंड किया है उसको पहले अटेंड करें। और अब हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने समझा कि डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बेसिस पर हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे थे, डेवलप रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो इसका मतलब ये है कि हमने रिसोर्सेज को इतना डेवलप कर लिया है कि आज हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लिया था। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हैं। हम क्वेश्चन है रिसोर्सेज की, उनमें कुछ और ऐड कर दें तभी डेवलपमेंट होता है रिसोर्सेज का। इसको हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि पहले हमारी बेसिक नीड जो है फूड है, तो ह्यूमन बीइंग्स जो है फूड गैदरर थे। पहले जो है व्यक्ति मान इंसान जो है क्रॉप कल्टीवेशन नहीं जानता था, इसीलिए जंगलों जंगलों फूड इकट्ठा करता था। और उसके बाद जब उसने एग्रीकल्चर या फार्मिंग एक्टिविटी को जान लिया तो एक तरह से उस कंडीशन, पहली वाली कंडीशन में एक एडिशन हो गया कि वो क्रॉप कल्टीवेशन करने लगा, उसको भटकना जो है उसका बंद हो गया। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि पहले हम व्हीट से केवल ब्रेड बना सकते थे, ये उसका डेवलपमेंट था। और आज हम ब्रेड से बिस्किट्स, पिज्जा बना पा रहे हैं, तो डेवलपमेंट प्रोसेस इन हायर लेवल पर इंक्रीज होता जा रहा है। एक पेट्रोलियम का एग्जांपल ले सकते हैं कि पेट्रोलियम्स को पहले हम एज ए फ्यूल ही इस्तेमाल कर पाते थे। आज हम पेट्रोलियम से पेट्रो केमिकल्स बनाते हैं, जिसके बाई प्रोडक्ट्स जैसे डिटर्जेंट पाउडर बनाते हैं, सोप बनाते हैं, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक ग्लासेस और दवाइयां, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, ये सभी बनाते हैं। तो ये एक तरह का जो पिछली कंडीशन में जो भी एग्जिस्टिंग यानी एडिशन होगा उसको हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो पहले रिसोर्सेज जो थे उसमें हम कोई भी एडिशन करेंगे तो वो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएगा। टू सेट ये इसमें हम डेवलपमेंट क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? दैट फॉर सेटिस्फाइंग अवर नीड, अपनी नीड को पूरा करने के लिए जैसे जैसे हमारी जरूरत पड़ती जाती है वैसे वैसे हम उसमें कोई ना कोई एडिशन कर डालते हैं। लेकिन इस तरह का डेवलपमेंट, क्या इस तरह का डेवलपमेंट जो है स्टेबल है? इज इट स्टेबल? इन फ्यूचर इज इट कॉन्टिन्यूअस? क्या हम जो है हर चीज को बराबर क्या करते जा रहे हैं, सिर्फ उसमें एडिशन करते जा रहे हैं, उसका एक्सप्लॉयटेशन करते जा रहे हैं, उसको यूज करते जा रहे हैं? यूज करने का मतलब है एक्सप्लॉयटेशन करना। तो सेकंड थॉट के बिना हम जो है उसका पेट्रोलियम को पहले फ्यूल में यूज करते थे, आज हम उसके डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो पेट्रोलियम का कंजम्पशन बढ़ गया है। और पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा मिनरल है, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है। तो क्यों जैसे जैसे हम अपनी डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है और वो एग्जॉस्टेबल होता जा रहा है। तो उसका बिना सेकंड थॉट के हम उसका डेवलपमेंट किए जा रहे हैं, उससे क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा? रिजल्ट ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्स। इनडिस्क्रिमिनेट मींस विदाउट एनी सेकंड थॉट, बिना किसी सेकंड थॉट के, बिना सोचे समझे। ये वर्ड आपकी बुक में दिया है, यानी बिना सोचे समझे जो हम रिसोर्सेज को डेवलप किए जा रहे हैं उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फुलफिलिंग द ग्रीड ऑफ द पीपल, लोगों की लालच को पूरा करने के लिए अब जो है रिसोर्सेज का विघटन हो रहा है, समाप्त होते जा रहे हैं। इसके अलावा रिसोर्सेज केवल कुछ ही लोगों की ग्रीड पूरा कर रहे हैं। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ ही हाथों में है रिसोर्सेज का होना या रिसोर्सेज का फायदा होना।
जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से समझे, रूरल और अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज ज्यादा हैं, रोड्स, एवरीथिंग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अर्बन फैसिलिटीज ज्यादा है, और रूरल एरियाज में नहीं है। रूरल एरियाज में रोड नहीं है, यानी बहुत सारी कमियां हैं, तो रिसोर्सेज अर्बन एरियाज में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरह हम एग्जाम्पल रिच और पुअर कंट्रीज का ले सकते हैं। रिच कंट्रीज ने अपने रिसोर्सेज को इतना डेवलप कर दिया है कि आज वो वर्ल्ड की पावर बन गई है, लेकिन पुअर कंट्रीज में अभी रिसोर्सेज डेवलप हो रहे हैं, जो जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सभी ने अपने रिसोर्सेज को अभी इतना डेवलप नहीं किया है। तो अगर और हम थर्ड वर्ल्ड का अगर सोचे, जो अंडर डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने तो अपने रिसोर्सेज को अभी डेवलप भी नहीं किया है। तो इस तरह से यानी जो वर्ल्ड है वो कई हिस्सों में बट गया है, रिच कंट्रीज, पुअर कंट्रीज, रिच पीपल, पुअर पीपल। सो इससे क्या हुआ, दैट इज द गैप, वाइडनिंग ऑफ द गैप। वाइडनिंग का मतलब यानी इंक्रीजिंग द, यानी कि चौड़ा हो रहा है गैप, widening the gap between rich and poor। गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है, गैप यानी कि खाई। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि रिसोर्सेस कुछ ही लोग इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जैसे कि साउथ, दैट इज यूएसए अपना मिनरल ऑयल वर्ल्ड के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा इस्तेमाल करता है, इतने वर्ल्ड के देश नहीं इस्तेमाल कर पाते। और जहां तक ये मिनरल ऑयल यानी पेट्रोलियम पहुंचा भी नहीं है, वहां जो है यानी यूएसए अपना मिनरल ऑयल अर्थ से खत्म करता चला जा रहा है। इसी तरह विदाउट सेकंड थॉट, बिना सोचे समझे, जो यानी कि हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, उसका थर्ड परिणाम है इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमारे सामने आ रहा है। इकोलॉजिकल क्राइसिस का मतलब पर्यावरण संकट। पर्यावरण भी, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी संकट में पहुंच गया है। इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी पर्यावरण संकट हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग के रूप में आ रहा है, ओजोन डिप्लीशन, वाटर शॉर्टेज, पोल्यूशन, एटसेट्रा। और आज जो कोरोना की वजह से हम लोग लॉकडाउन में बैठे हुए हैं घर के अंदर, वो भी एक हमारा इकोलॉजिकल क्राइसिस ही है कि जो प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं और विकास करने के नाम पर, डेवलपमेंट करने के नाम पर जो हमने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेट यूज किया है, उसकी वजह से हमारे सामने ये परिणाम आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 पॉइंट्स इसी तरह लिखने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज को इस तरह से हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या कर सकता है। इसलिए डेवलपमेंट तो अगर हमें करना है तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज एसेंशियल, यानी डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल वर्ड को भी जोड़ना जरूरी है। सस्टेनेबल का मतलब है कंटिन्यूअस। हमारा डेवलपमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम यूज करें, एक्सप्लॉइट करें और उसको डिप्लीट कर दें। रिसोर्सेज को यूज करें, एक्सप्लॉइटेशन करें, ओवर यूटिलाइजेशन करें, यानी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करें, बहुत ज्यादा यानी उसको खत्म कर दें। तो लेकिन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, इसलिए सस्टेनेबल वर्ड इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। एसेंशियल का मतलब बहुत जरूरी है डेवलपमेंट करने के लिए, रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करने के लिए, यानी लगातार डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इस तरह से डेवलपमेंट करने के प्लेस पर हम ये क्या करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऑफ रिसोर्सेज, सोच समझ करके रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, development in such a manner
that we do not have to compromise in present, we do not have to compromise in future and without harming the environment. तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार विकास होना चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। और ये तरक्की किस मैनर में होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए कि हमें आज भी प्रेजेंट में भी हमें एडजस्टमेंट ना करना पड़े, हमें बराबर जो है रिसोर्सेस मिलते रहे, आज भी हमारी जरूरत को पूरा करें, फ्यूचर में भी हमारी जरूरत पूरी होती रहे। इसके अलावा हम उस पर्यावरण को भी कोई इस नुकसान ना पहुंचा सके। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर को हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि आज भी हमारी जरूरत पूरी होती रहे, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जनरेशन के लिए, या हमारी ड्रिंकिंग के लिए, या हमारे इरिगेशन के लिए। और यही पानी जो है, यही वाटर हमें फ्यूचर में भी अवेलेबल हो, वाटर का क्राइसिस ना हो, संकट ना हो, जैसे कि आज हमें वाटर स्कैरसिटी का सामना करना पड़ रहा है, और एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना हो। तो डेवलपमेंट इस तरह का होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, लगातार डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें यानी रिसोर्सेज को की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि हम अपने घर में कोई भी चीज यानी इनकम है, जैसे हमारी इनकम है, इनकम को खर्च करने के लिए और बचाने के लिए अपना बजट तैयार करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तभी हम उसको सही से खर्च कर पाते हैं और उसको बचा पाते हैं। तो इसी तरह रिसोर्सेज का अगर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है तो हमें उनकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। रिसोर्स प्लानिंग, सबसे पहले हम इस वर्ड को समझेंगे, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान। लॉन्ग टर्म का मतलब लंबे समय के लिए जो हम प्लानिंग करते हैं, जो लंबे समय तक इफेक्टिव रहे। यानी ये नहीं, ऐसा प्लानिंग नहीं कि आज बनाई, आज तो वो काम कर रहा है और कल को वो फेल हो गया, इस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं बनानी। यानी प्लानिंग करते सब, प्लानिंग का मतलब है स्ट्रेटेजी, यानी कि लंबे समय का प्लान, योजना। नाउ व्हाट इज दिस प्लान? दिस प्लान इज सेट ऑफ एक्शन। ये स्ट्रेटेजी क्या है? दिस इज अ सेट ऑफ एक्शंस, छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे कदम लेने को, सेट ऑफ एक्शंस को या स्टेप्स ऑफ एक्शंस को हम स्ट्रेटेजी कहते हैं। दैट इज छोटे छोटे एक्शन लेंगे तभी वो लॉन्ग टर्म इफेक्टिव होगा। And for this taking the set of action, we need to formulate by formulation. फॉर्मुलेशन करके, यानी कि फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए यानी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए जो हम कदम उठाएंगे उनको फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और सेट ऑफ एक्शन किस लिए? फॉर जुडिशियस यूज। जुडिशियस यूज यानी कि उनका तर्क संगत रूप में इस्तेमाल करना। तर्क संगत का मतलब है जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल किया और वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करा और उससे किसी को नुकसान भी ना हो, तो उसको हम तर्कसंगत यूज कहेंगे, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें प्लानिंग का रिसोर्सेज की क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये डेफिनेशन है, अ स्ट्रेटेजी ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तभी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर यानी कि अगर हम इसी को रिसोर्स प्लानिंग को इंडिया के ऊपर अप्लाई करें तो इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग की क्यों जरूरत है? अब इंडिया जो है दैट इज मींस रिच इन एनॉर्मस रिसोर्सेज, ये तो हम सभी जानते हैं। इंडिया के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। एक एग्जांपल ले सकते हैं दैट इंडिया इज द कंट्री ऑफ रिवर्स, 10,000 से ज्यादा नदियां हैं। इंडिया इज द कंट्री ऑफ एग्रीकल्चर,
यहाँ पर 50% लैंड जो है कल्टीवेबल है। इंडिया इज द कंट्री ऑफ स्पाइसेस, मसालों का देश है, तरह तरह की क्रॉप्स उगती हैं। इंडिया इज रिच इन इट्स कोल रिजर्व्स, कोयले में यानी कि रिच है। इसी तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स आर अवेलेबल इन इंडिया। इंडिया जो है रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। तो इंडिया के पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल बताती हूँ कि 4% ऑफ द टोटल रेन वाटर इज आउट ऑफ द टोटल वर्ल्ड इज अवेलेबल इन इंडिया। मतलब पूरे विश्व में जितनी बारिश होती है उसका अकेले 4% हमारे देश में अवेलेबल है। तो इसका मतलब इंडिया बहुत रिच है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट दिस रिसोर्स प्लानिंग इज इट नेसेसरी इन इंडिया, इज इट असेंशियल इन इंडिया? ये क्वेश्चन यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। तो आप लिख सकते हैं क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज रिसोर्स प्लानिंग असेंशियल इन कंट्री लाइक इंडिया? इंडिया जैसे देश में जहाँ इतने रिसोर्सेज हैं, क्या वहां पर बहुत जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग? तो हाँ, यस। क्यों नहीं जरूरी है? सबसे पहले हम लेंगे इसका कारण अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया। इंडिया में रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल रिवर्स का दिया। रिवर्स तो बहुत सारी हैं, 10,000 से ज्यादा नदियां हैं। पर अगर हम राजस्थान या गुजरात का सोचते हैं तो राजस्थान में रिवर्स की बहुत कमी है। केवल एक ही रिवर फ्लो करती है और वो भी यानी डेजर्ट में डिसअपियर हो जाती है। उसका यानी उस रिवर को हम इरिगेशन के लिए या दूसरे चीजों के लिए यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर पंजाब को देखें तो इट इज द स्टेट ऑफ रिवर्स, रिवर्स का प्रदेश है। इसका नाम भी पंजाब यानी 5 रिवर्स का जहां मीटिंग पॉइंट है वहां पर ये पंजाब है। तो एक स्टेट में बहुत रिवर्स है यानी बहुत रिसोर्सेस है, दूसरा यानी रिवर्स की कमी की वजह से राजस्थान में एक्यूट शॉर्टेज है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि झारखंड है। झारखंड इज रिच इन द मिनरल रिसोर्सेज, वेयर एज नॉर्थ इंडिया में रिसोर्सेज की बहुत कमी है। नॉर्थ इंडिया में एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, यानी एग्रीकल्चर लैंड, फर्टाइल लैंड तो बहुत ज्यादा है, परंतु मिनरल्स नहीं मिलते हैं। जबकि पेनिनसुलर प्लेट्यू में यानी हमारे सदर्न इंडिया में या छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि स्टोर हाउस है मिनरल्स का, वहां पर मिनरल्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक जगह मिनरल्स बहुत ज्यादा मात्रा में एनॉर्मस है तो दूसरी और एक्यूट शॉर्टेज है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा तो यानी डेवलपमेंट इक्वल कैसे होगा? तो वो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, गैप बिटवीन जो गैप है, खाई है, जिन्हें मिल रहा है, जिन्हें अवेलेबल हो रहा है या जिन्हें नहीं अवेलेबल हो रहा है, उसके बीच की खाई कैसे दूर होगी? दूसरा कारण है रिसोर्सेस। हमारे देश में इंक्रीजिंग डिमांड रिसोर्सेस की डिमांड बढ़ती जाती है क्योंकि पॉपुलेशन मल्टीप्लाई हो रही है, रैपिडली इंक्रीज हो रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है हमारे देश की जनसंख्या। इसलिए डिमांड बढ़ती जा रही है रिसोर्सेस की। जब रिसोर्सेस की डिमांड बढ़ रही है तो वो डिप्लीशन हो सकता है। तो ऐसे में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। और इंडिया में थर्ड हम कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर देश में अपना डेवलपमेंट, विकास, हमारी जो तरक्की है देश की, अगर हम उसको कंटिन्यूअस करना चाहते हैं, लगातार करना चाहते हैं, तो हमें जो है रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप नोट डाउन कर लें। स्टार्ट। रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए अब हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। तो अब हमें ये जानने की जरूरत है कि रिसोर्स प्लानिंग को हम किस तरीके से कर सकते हैं। रिसोर्स प्लानिंग जब हम करेंगे यानी स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो इट इज रिक्वायर्ड, ये जरूरत बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये स्टेट, रीजनल, लोकल, नेशनल लेवल पर होना चाहिए, यानी सभी जगह पर होना चाहिए। लोकल लेवल से लेकर के और नेशनल लेवल तक होना चाहिए, निचले दर्जे से लेकर के ऊपर के दर्जे तक होना चाहिए, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो,
सभी समय में सभी को बराबर इसका फायदा मिले, लाभ मिले। अब रिसोर्स प्लानिंग कोई इतनी आसान प्रक्रिया नहीं है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यानी एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रोसेस है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। इसको हम वैसे इसको समझाने से पहले मैं एक बहुत आसान सा एग्जांपल दूंगी। जैसे कि आपकी मम्मी घर में, यानी आपका खर्चा, आपके घर में जो चलाती हैं, खर्चा चलाती हैं, पापा इनकम करते हैं, पापा कमा के लाते हैं, उसको मम्मी किस तरीके से आपके घर, अपने घर को चलाती हैं, उसके लिए प्लानिंग करती हैं। प्लानिंग करते समय वो 3 बातों का ध्यान करती हैं। उन्हीं 3 बातों के जरिए वो घर में सही से यानी स्मूथली जो है फैमिली चलती रहती है। जैसे कि कितनी इनकम है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करती है कि कितनी इनकम है, जितनी इनकम है और साथ साथ कितने खर्चे हैं, यानी एक्सपेंडिचर कितने हैं और कितनी इनकम अवेलेबल है। उसी बेसिस पर वो एक्सपेंडिचर्स का लिस्ट बनाती है, और यानी कितनी जरूरत की प्रायोरिटी क्या है, उसमें से क्या जरूरत है, कितना अवेलेबल है, उस लिस्ट को बनाती है। तभी तो वो भविष्य के लिए बचा पाती है, या तभी प्रेजेंट की जरूरतों को पूरा कर पाती है। दूसरा वो तरीके ढूंढती है, दूसरा स्टेप वो लेती है कि सबसे पहले वो अपनी प्रायोरिटी, जो आज की जरूरत है, भाई दूध का बिल है या आपकी फीस है या आपकी बुक खरीदनी है, वो जो प्रायोरिटी है, या बिजली का बिल है, वो प्रायोरिटी की लिस्ट बना लेती है। उसके बाद जो यानी वेस्टेज है, वेस्टेज को रोक देती है। तो यानी कि एक ऐसी टेक्निक तैयार करती है जिससे वो यानी कि आज की जरूरत को पूरा कर सके और वेस्टेज को रोक सके। जैसे फॉर एग्जांपल वेस्टेज कैसे रुकेगा, यानी आपने पिछले साल ही बर्थडे पर एक नई ड्रेस ली और आप फिर डिमांड करने लगे कि मुझे एक और ड्रेस चाहिए, जबकि वो उस यानी कि उसमें नया कुछ मॉडिफिकेशन कर सकती है, तो वो वही वेस्टेज को उस तरीके से बचा भी सकती है। ऐसी कोई टेक्निक करे कि उसी ड्रेस में कुछ मॉडिफिकेशन कर दे। तो यानी कि दूसरा स्टेप उसने लिया कि पैसे को किस तरह से बचाया जा सकता है फॉर द फ्यूचर यूज। फिर तीसरा, वो सभी का ध्यान रखती है घर के अंदर। ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 भाई बहन हैं तो ये नहीं है कि भाई इस बार आपकी बुक ली जाएंगी, अगले महीने दूसरे की बुक ली जाएंगी, ऐसा नहीं करती है। वो हमेशा सभी का ध्यान रखती है, सभी की जरूरतों को पूरा करती है। तो इसी तरह हमारी रिसोर्स प्लानिंग भी होनी चाहिए। रिसोर्स प्लानिंग में वही 3 प्रोसेस अवेलेबल है, इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम क्या करेंगे प्लानिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री मेथड, दैट इज ये रिसोर्स प्लानिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्वेंट्री आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचानेंगे, अकाउंट करेंगे कितने रिसोर्सेज देश में अवेलेबल हैं, कितनी प्रकार के रिसोर्सेज हमारे देश में उपलब्ध हैं, उसकी खोजबीन करेंगे, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, कितनी क्वालिटी में अवेलेबल है। सो दैट इज मींस आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज हम कैसे करेंगे, खोज कैसे करेंगे, बाय मैपिंग एंड सर्वेइंग। सर्वे और मैपिंग कर, सर्वे करेंगे, पहले चारों तरफ देखभाल करेंगे कि देश के अंदर कितने रिसोर्सेस हैं, कितने प्रकार के रिसोर्सेस। मैपिंग और सर्वेइंग जो करेंगे वो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, यानी कितनी मात्रा में हमारे देश में अवेलेबल है जो भी रिसोर्सेज हैं जिनका हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और उनकी गुणवत्ता कैसी है, यानी उनमें कैसा गुण है, किस लेवल के रिसोर्सेज हैं। ये हमारा पहला मेथड होगा। सेकेंड जो प्रोसेस है, सेकेंड जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब हमें जरूरत है कि वो तकनीक, वो मेथड को ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है बिल्कुल ठीक टेक्नोलॉजी का विकास करना, क्योंकि अगर हम सही तकनीकी नहीं लगाएंगे तो हमें आज भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और भविष्य में भी। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कि हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि अगले 25 साल में, 32 साल में
पानी की कमी हो जाएगी, नॉर्थ इंडिया से पानी खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि भविष्य में पानी नहीं अवेलेबल होगा, ये हमारे पेट्रोलियम एग्जॉस्ट कर गए या फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्ट कर गए तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए, वेस्टेज को रोकने के लिए, और एनवायरनमेंट में जो आज दुर्घटनाएं हो रही हैं, कहीं क्लाउड बस्ट हो रहा है, नेचुरल हैजार्ड्स आ रहे हैं, तो इन सब से बचने के लिए हमें कोई ऐसी एप्रोप्रिएट तकनीकी का विकास करना पड़ेगा। इसके थर्ड स्टेप जो इन्वॉल्व है, मैचिंग द डेवलपमेंट विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट। अगर हम विकास कर रहे हैं किसी भी रिसोर्सेज का, तो वो एक एरिया के लिए नहीं होना चाहिए, वो पूरे देश के लिए होना चाहिए, पूरे, तभी रिच और पुअर का गैप जो है भर सकेगा। तो ये लेक्चर मैं आज यहीं पर फिनिश कर रही हूँ। तो कल हम दूसरे टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। स्टार्ट। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल है, उस पर आप ईमेल में अपनी प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं, और इसको एक्सेस करने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी अटैच की है, तो उससे भी आप जाकर के इन टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। टिल देन मीन्स बाय।